हेलो एवरीवन, आज हम आंसर करेंगे सबसे बर्निंग क्वेश्चन का कि क्या एआई हमारी जॉब्स ले सकता है। स्पॉइलर अलर्ट, वो ऑलरेडी लेनी चालू कर चुका है जॉब्स। So AI is already everywhere. Artificial intelligence. मेरे को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कुछ कमेंट्स आए थे और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे डीएम्स आए थे जहाँ लोगों ने पूछा था कि मेरा टेक क्या है एआई को लेकर और क्या मुझे लगता है एआई करेगा इन द फ्यूचर, क्या वो हमारी कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट की, डिजिटल आर्टिस्ट की, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब्स ले जा सकता है या नहीं। मैं खुद एक 2D और 3D कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और विजुअल आर्टिस्ट हूँ। मैं ब्रांड्स के लिए विजुअल डिज़ाइंस करता हूँ और मूवीज़ में कॉन्सेप्ट आर्ट्स बनाता हूँ और मैंने आज तक बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एंड मुझे बहुत दुख है बताने में कि एआई ने मेरी जॉब ले ली है। यस, यू हर्ड इट राइट, एआई हैज टेकन ओवर माय जॉब। देखो, इसके बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, बट पहले बात करते हैं कि एआई है क्या। तो मैंने एआई से ही पूछा कि एआई क्या है और मुझे ऐसे समझाओ जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ। और एआई ने बोला जैसे छोटे बच्चे चीज़ों को देखकर सीखते हैं, लर्न करते हैं, वैसे ही एआई भी इनपुट्स को लेकर सीखती है और इंटेलिजेंट होती जाती है। जैसे छोटे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो नए नए एक्सपीरियंसेस से नई नई चीज़ें सीखते हैं, वैसे ही एआई नई नई चीज़ों से, नए नए एक्सपीरियंसेस से नई नई चीज़ें सीखता है। और यही बेसिक एआई का कॉन्सेप्ट है। और अगर तुम एआई की टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना चाहते हो तो इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की नीड भी नहीं। आज से 1 साल पहले एआई जॉब्स लेना तो दूर, कुछ छोटे काम करने में भी फैल जाता था, बट अब चीज़ें वैसी नहीं रही हैं। देखो, एआई को कंपेयर किया जा सकता है उस टाइम से जब इंटरनेट का इंसेप्शन हुआ था और जब नैपस्टर लॉन्च हुआ था। नैपस्टर लॉन्च हुआ था 1999 में और जब ये लॉन्च हुआ था तो ये बहुत वाइल्डली फैला क्योंकि इसमें पीयर टू पीयर आप म्यूजिक शेयर कर सकते थे और ये अपने टाइम का एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था। लोग अब अपने फेवरेट म्यूजिक किसी और के साथ शेयर कर सकते थे और ये वन ऑफ द अर्ली मार्क्स था इन द अर्ली इंटरनेट हिस्ट्री। उस टाइम चीजें कुछ सिमिलर थी। कुछ लोग कह रहे थे कि इंटरनेट इज अ पासिंग फैड, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फेमस है और कुछ टाइम बाद गायब हो जाएगी। वहीं कुछ लोग इसको एज अ रेवोल्यूशन मान रहे थे। नैपस्टर वाइल्डली फेमस होने के बाद उसके ऊपर काफी सारे कॉपीराइट इश्यूज लगे और काफी सारे केसेस हुए और 2002 में फाइनली नैपस्टर ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। बट तब तक चीजें बदल चुकी थी और बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके थे जिन्होंने इंटरनेट को पूरी तरीके से बदल दिया। और आज हम जिस इंटरनेट को जानते हैं उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी और आज इंटरनेट हमारी लाइफ का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। चलो यहाँ से स्टोरी टाइम चालू करते हैं और मेरी स्टोरी सुनाता हूँ कैसे मेरी जॉब चली गई विद द इंसेप्शन ऑफ एआई। देखो, मैं एक कंपनी के लिए काम करता था। इस कंपनी का काम था कि 3-4 कॉन्टिनेंट्स में ये कॉन्सर्ट्स कराती थी। अब ये कंपनी के लिए जो टिकट डिजाइंस था और कॉन्सर्ट विजुअल्स थे, तो अर्ली 2022 में इन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर वर्क एंड आई वाज एक्सटैटिक। मैं हैप्पी था क्योंकि मुझे इनकी कंपनी के बारे में पता था और मुझे पता था ये लोग अच्छा पे कर सकते हैं मुझे और ये एक अच्छे क्लाइंट बन सकते हैं मेरे। और जब 3-4 कॉन्टिनेंट्स के लिए काम हो रहा है तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि ये अच्छा पे करने वाले थे। तो ये मेरे को एक आर्टवर्क का, एक डिज़ाइन का ये मेरे को पे करते थे 1,500 से $2,000 के बीच के अंदर। ये 1,20,000 से 1,60,000 के बीच की अमाउंट हो गई और मुझे इस काम को करने में 2 से 3 दिन लगते थे कभी कभी और कभी 6 से 7 दिन। और इस काम का इतना पैसा बहुत सही था। एज अ फ्रीलांसर आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद द क्लाइंट एज वेल बिकॉज ये लोग मुझे चेंजेस नहीं कराते थे, नो रिविजन्स, यानी बहुत ही गॉडली क्लाइंट था ये मेरा। मैं इनके साथ एक नॉन यूनियन प्रोग्राम में काम करता था, यानी एज अ फ्रीलांसर काम करता था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फ्रीलांस जॉब नहीं होता है, तो भाई नॉमेनक्लेचर तुमने डिसाइड नहीं किया है। फ्रीलांसर्स के भी इमोशंस होते हैं, हम भी हमारे काम को जॉब ही बोलते हैं। काम सब बढ़िया चल रहा था और काफी अच्छा फीडबैक था इनका मेरे काम को लेकर। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ अंटिल लास्ट ईयर एआई केम इन। अब जब एआई आई तो मुझे लगा क्या ही होगा, कैसे मेरी जॉब को ये ले जा पाएगा, क्योंकि मैं इतना इंट्रिकेट काम कर रहा हूँ, मुझे इस काम सीखने में 3 से 4 साल लग गए हैं और एआई आके इसको एकदम से डिस्टर्ब तो कर नहीं सकता। और मैं सही भी था, मैंने एआई यूज़ करके देखा और उस टाइम तो वो कचरा था। देखो, मैंने आज से 1 साल पहले ये एआई से आर्टवर्क बनवाया था। मैंने बोला था कि मेरे को फ्यूचरिस्टिक सेटिंग में कार की इमेज चाहिए और उसने मेरे को ये प्रोड्यूस करके दी थी। ये देख के मुझे समझ आ गया था कि ये मेरी जॉब नहीं लेने वाला है। बट चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई 1 साल के अंदर। और 1 साल बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने सेम प्रॉम्प्ट डाला था, एआई को दिया था और उसने ये इमेज बना के दी। इन दोनों इमेजेस में रात दिन का अंतर है। ऑल्दो हाँ, डिटेल्स में दिक्कत है, चीज़ें इतनी भी परफेक्ट नहीं है, बट ये काफ़ी आगे आ चुका है सिर्फ 1 साल के अंदर। जिंदगी बढ़िया चल रही थी और फिर मुझे एक दिन मेल आता है। मेल में लिखा था कि वी विल नो लॉन्गर वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेसिस। तब मुझे खुशी हुई, मुझे लगा कि ये लोग फुल टाइम मुझे जॉब देने वाले हैं। नीचे मेल पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन चली गई। वहाँ लिखा था कि इट वॉज नाइस वर्किंग विद यू पुलकित एंड तब मुझे समझ आ गया कि जॉब जा चुका है। नीचे रीजन कोई भी मेंशन नहीं था, तो आई वॉज लाइक डिसअपॉइंटेड कि शायद किसी और आर्टिस्ट ने मेरी जॉब ले ली है, किसी और आर्टिस्ट को अपॉइंट कर दिया गया इस काम के लिए। फिर कुछ टाइम बाद मैं अपना इंस्टाग्राम चला रहा था और इंस्टाग्राम चलाते वक्त मुझे एक पोस्ट दिखाई देता है
उस पोस्ट को इस कंपनी ने अपलोड किया था और मैं उस देखते ही समझ गया कि ये टिकट डिज़ाइन किसी और ने बनाया है। बट जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मुझे समझ आ गया कि ये AI जनरेटेड है, क्योंकि इसमें ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जो कि ह्यूमन आर्ट में नहीं आते। ऑल्सो मैं लास्ट 1 साल से रोज़ ही 1 से 2 आर्टवर्क AI के देख ही लेता हूँ इंटरनेट पे, तो मुझे पता था कि AI जनरेटेड आर्ट कैसा दिखता है। तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये किसी आर्टिस्ट ने मेरी जॉब नहीं ली है, ये मेरी जॉब ली है AI ने। तब फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि AI बहुत स्ट्रांग हो चुका है और अब ये लोगों की जॉब्स ले सकता है। अब तुम लोग जानना चाह रहे होगे कि मैं कैसा काम करता था और AI ने कैसा काम करके दिया। तो अभी आपके स्क्रीन पे मेरा आर्टवर्क है और AI का आर्टवर्क है। दोनों एग्जाम्पल आर्टवर्क्स हैं, बिकॉज मैं रियल आर्टवर्क शो नहीं कर सकता बिकॉज दे आर अंडर एन NDA। ऑल्सो ये काफ़ी सिमिलर है मेरे आर्ट से, बट काफ़ी डिफरेंट है अगर आप देखो तो। रीज़न ये है कि मेरा आर्ट सिर्फ मैं बनाता हूँ और AI का आर्ट हज़ारों आर्टिस्ट के डेटाबेसिस से बनता है। हज़ारों भी नहीं, लाखों आर्टिस्ट के डेटाबेसिस से इनपुट होते हैं आर्टवर्क्स और उन आर्टवर्क्स से डेटा सेट ट्रेन होते हैं और ये नए आर्टवर्क्स बार बार बन सकते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर, जो कि बहुत फास्ट है ह्यूमन आर्ट के कंपैरिजन के अंदर। और ये सिर्फ आर्ट के अंदर नहीं है, ये डिज़ाइन के अंदर भी है, वेबसाइट डिज़ाइन में भी है, UI UX डिज़ाइन में भी है और हर जगह AI ने अपना फंदा जमा लिया है। और एज डिसअपॉइंटिंग एज इट मे साउंड, ये सिर्फ शुरुआत है, चीज़ें बदलने वाली हैं और बहुत जल्दी बदलेंगी। ये अभी एक सिग्मॉइड कर्व पे है और ये इस सिग्मॉइड कर्व पे इस पॉइंट पे है और बहुत जल्दी चीज़ें टेक ऑफ होंगी और बहुत तेज़ी से चीज़ें आने लगेंगी, नई चीज़ें आएंगी, बहुत सारे नए लोग अडॉप्ट करेंगे AI को और बात करते करते चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। जितने ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट करेंगे उतनी ज़्यादा AI स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होती जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, उस टाइम पे मेरे सामने ये पोस्ट सामने आई। इस पोस्ट में इन्होंने एक AI बनाई थी जो कि ब्लेंडर के साथ काम कर रही है। ब्लेंडर एक 3D सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, बट AI का इंटीग्रेशन इसमें इतना स्मूथ था जो कि देख के मैं हैरान हो गया। इन्होंने एक पार्टिकल सिस्टम बनाया था, रिजिड बॉडी पार्टिकल सिस्टम, जो कि बनाने में काफ़ी टाइम लगता है ब्लेंडर में एक बिगिनर को, बट यहाँ पे सिर्फ लिख के उन्होंने ये चीज़ बनाई थी और काफ़ी सारी स्पेलिंग्स भी गलत थी, फिर भी ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। मैं स्क्रीन पे सारी की सारी क्लिप डाल दूंगा बनाने वाली, बट ये तो ठीक है, मेरी जॉब चली गई और मेरे जैसे काफ़ी सारे लोगों को भी क्लाइंट्स आने बंद हो चुके हैं क्योंकि क्लाइंट्स खुद सीख चुके हैं AI से आर्ट बनाना। बट अब करें क्या, जॉब छोड़ दें या फिर प्रोटेस्ट करें AI के अगेंस्ट? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी करके आप AI को बंद नहीं कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन ये नहीं रुकने वाली है। जैसे नैपस्टर के टाइम हुआ था, काफ़ी सारे केसेस हुए थे नैपस्टर पे कॉपीराइट इश्यूज के चक्कर में, वैसे ही आज की डेट में काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं इन AI आर्ट जनरेटर्स पे। काफ़ी सारे कोर्ट्स में AI के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाँ, शायद इनमें से काफ़ी सारे ऐप्स बंद हो जाएं, बट काफ़ी सारी रेगुलेशंस के साथ नए ऐप्स आएंगे और चीज़ें और बदलनी चालू हो जाएंगी। ये इम्परफेक्ट से परफेक्ट होने लगेगा और कुछ टाइम बाद ह्यूमन और AI टच में डिफरेंस पता नहीं लगेगा। बट ये सब मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम रेडी रहो जितने भी चेंजेस अब आने वाले हैं उनके लिए। आज GPT-4 खुद एक कोड लिख सकता है और उस कोड को वो इंडिपेंडेंटली लिख सकता है बिना किसी के हेल्प के। मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है कोई भी इंसान खुद के कोड नहीं लिखता है, सब किसी ना किसी के कोड को अडेप्ट करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। एंड हाँ, मैं मेजोरिटी के लिए बात कर रहा हूँ। इवन इन दी आर्ट कम्युनिटी लोग इंस्पिरेशन पे वर्क करते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, फिर आर्ट क्रिएट करते हैं। इन दी एंड आई वुड लाइक टू से इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, बट डरने से कुछ नहीं होगा। चीजों को समझ के और AI को खुद के लिए यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने खुद ने भी AI यूज करके क्लाइंट से काम लिया था एंड इट वेंट स्विफ्टली, और मैंने क्लाइंट को बताया भी था कि मैंने AI यूज किया है और वो दुखी नहीं था जान के, क्योंकि उसको पता था कि उसको इससे फास्टर टर्न अराउंड टाइम्स मिल रहे हैं। मैं जिस कॉन्सेप्ट आर्ट को बनाने में 3 दिन ले रहा था, उस कॉन्सेप्ट आर्ट को बनाने में सिर्फ 1 दिन लग रहा था, क्योंकि मैं AI से इंस्पिरेशन ले रहा था। और देखो, फाइनली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि AI तुमको रिप्लेस करे ना करे, एक ऐसा इंसान जरूर रिप्लेस कर देगा जो AI यूज करता होगा। तो AI से भागना बंद करो और इसे सीखना चालू करो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुमको ये इंसाइटफुल लगी होगी वीडियो, और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मेक श्योर दैट यू राइट इट इन द कमेंट्स। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई एम पुलकित कुदीवाल साइनिंग ऑफ।